जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द सम एडिशनल सेंटेंसेस related to present indefinite tense. Before that, there are so many videos related to tense and uploaded on YouTube channel. So you have to watch this video and to gain so many things. You have to learn properly. So today I would like to tell about present indefinite tense in additional sentences. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बहुत सारा सेंटेंस हल होते हैं और मैंने इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित मैंने बहुत सारे सेंटेंस को का वीडियो बनाया हूं और अपलोड किया हूं। आप देखकर समझ सकते हैं और लाभान्वित महसूस करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी का विद्यार्थी शिक्षण कोचिंग सेंटर रंका मोड़ गढ़वाल एवं शिक्षण शास्त्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको देखकर समझकर और काफ़ी लाभान्वित महसूस करें। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ऐसे वाक्यों को भी हल किया जाता है जिनके अंत में हिंदी क्रिया प्लस जानता है, जानती है और जानते हैं इत्यादि लगा होता है एवं क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता के पास, ठीक है, कोई भी काम करने की पूरी जानकारी है उसके पास। ठीक है, तो हम बताएं कि इसमें हिंदी क्रिया प्लस जानता है, जानती है, जानते हैं ये लगा रहेगा और कर्ता के पास कोई भी काम करने की पूरी जानकारी है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में यही स्पष्ट होता है और इस तरह के जो वाक्य होते हैं तो हम लोग निम्नलिखित नियम से हल करते हैं जो कि यहाँ पे नियम दिया हुआ है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब हल करने की जो फार्मूला होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। उस फार्मूला पे आपको सिर्फ उस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को आपको फिट कर देना है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से परिचित होंगे। यू हैव टू नो अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज द आइडेंटिफिकेशन V1 and V5. The first form of the verb and the fifth form of the verb we have to use in English sentences of present indefinite tense. Making rule: if the subjects I, be, you and plural subjects are used in the sentence, then we use the first form of the verb. But the subject he, she, it and singular subjects are used in the sentence, then we use the fifth form of the verb. यानी क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग करते हैं। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम में सारा चीज अपलोड किया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। स्ट्रक्चर है फार्मूला जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नो या नोज। ये देखिए, नो जो है ये V1 है और ये जो नोज है ये V5 है। V1 या V5 का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नो, ये हो गया नोज। इसके बाद इसमें हम लोग हाउ टू लगाते हैं। हाउ टू क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, बताते हैं क्यों लगाते हैं। इसके बाद क्रिया का जो मेन वर्ब होता है उसको पहला रूप रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के पास किसी भी काम की जानकारी है, इसके लिए जानना का इंग्लिश जो होता है वो नो होता है, KNOW, नो मीन्स जानना। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर बनाएंगे, दैट मीन्स उसमें एस लगा देंगे तो नोज का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा तो वर्ब को भी हम लोग प्लुरल रखेंगे, दैट मीन्स नो जो है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्लुरल। क्रिया का जो पहला रूप होता है वो प्लुरल होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं ये नो और नोज समझ में आ गया होगा कि किसके साथ लगाएंगे। ठीक है, आपको हम बता दें कि इसमें हाउ टू का प्रयोग होता है, इसके बाद क्रिया का पहला रूप लगता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ये हाउ टू क्यों लगता है?
जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे नीचे लिखा कि गुड़िया चाय बनाना जानती है, ठीक है, यानी चाय कैसे बनता है इसकी जानकारी गुड़िया को है, ठीक है। चाय कैसे बनता है इसकी जानकारी क्या है, गुड़िया को है, इसलिए हम लोग इसमें हाउ टू लगा करके बनाते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर में हम लोग हाउ टू लगा करके बनाते हैं और हिंदी के स्ट्रक्चर में सीधा रहता है कि गुड़िया चाय बनाना जानती है। अब देखिए जानती है आपका ये वर्ब हो गया, कौन जानती है, गुड़िया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या जानती है, चाय बनाना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है गुड़िया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं द ओल्ड वुमन लिखती है। इसके बाद या तो नो लगाएंगे या तो नोज लगाएंगे। अभी तुरंत हम कहे थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर लाएंगे। सब्जेक्ट देखिए गुड़िया सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब को भी सिंगुलर लाएंगे, यानी नोज का प्रयोग होगा, तो द ओल्ड वुमन नोज, ठीक है। इसके बाद हाउ टू सब में लगेगा, जितने भी सेंटेंस इस प्रकार के आएंगे उन सब में हाउ टू लगेगा, तो इसके बाद हमने हाउ टू लगा दिया। और जो मेन वर्ब आपका बनाना है उसको हम लोग को रखना है, यानी कि बनाना को इंग्लिश में मेक बोलते हैं, हाउ टू मेक। इसके बाद चाय का इंग्लिश में टी बोलते हैं, हाउ टू मेक टी, यानी द ओल्ड वुमन नोज हाउ टू मेक टी, बुढ़िया चाय बनाना जानती है, यानी कैसे बनता है इसके बारे में बुढ़िया को जानकारी है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, भारतीय किसान अपने खेत में ईख उगाना जानते हैं। देखिए इसमें जानते हैं ये वर्ब हो गया, कौन जानते हैं, भारतीय किसान, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या जानते हैं, ईख उगाना, ईख उगाना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ उगाना जानते हैं, तो अपने खेत में, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी किसान को पता है कि हमको ईख कैसे उगाया जाता है, इसके बारे में किसान को जानकारी है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे भारतीय किसान को इंग्लिश में बोलते हैं द इंडियन फार्मर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडियन फार्मर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इसके साथ हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, तो नो हो गया द इंडियन फार्मर्स नो। हाउ टू ग्रो, अब इसमें हाउ टू हम बार बार बोल रहे हैं कि हाउ टू इस सब सेंटेंस के साथ हाउ टू मैंने कैसे उगाया जाता है इसकी जानकारी भारतीय किसान को है, इसलिए हम इसमें हाउ टू लगाकर बनाते हैं, ठीक है। अब हाउ टू, इसके बाद उगाना को इंग्लिश में ग्रो बोलते हैं, जिन्हें ग्रो लिख दिया हमने। इसके बाद ईख, ईख को इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। कहाँ पे, अपने खेत में, तो इन देयर फील्ड कहते हैं। अगला सेंटेंस है सोराई सिंह आवेदन पत्र लिखना जानता है, यानी आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है ये सोराई सिंह को मालूम है, इसकी जानकारी सोराई सिंह को है कि कैसे लिखा जाता है, इसलिए हम लोग इसको हाउ टू लगाकर बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए जानता है ये वर्ब हो गया, कौन जानता है, सोराई सिंह, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या जानता है, आवेदन पत्र लिखना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, बनाएंगे, सबसे पहले सोराई सिंह लिखेंगे, सोराई सिंह लिख दिए। इसके बाद नो या नोज, फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले नोज लगाएंगे, नोज, ठीक है, सोराई सिंह नोज। इसके बाद हाउ टू बार बार बोल रहे हैं कि सब में लगेगा, देखिए हाउ टू लगा दिए। इसके बाद लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, राइट लिख दिए। एन एप्लीकेशन, लास्ट में एन एप्लीकेशन लगा दिया, यानी सोराई सिंह नोस हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, सोराई सिंह आवेदन पत्र लिखना जानता है। चलिए अगला सेंटेंस, बूढ़ा शिक्षक सारे सवालों को एक एक करके श्याम पट पर हल करना जानता है। देखिए जानता है ये वर्ब हो गया, कौन जानता है, कौन लगा दीजिएगा तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, बूढ़ा शिक्षक, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या जानता है, सारे सवालों को हल करना, सारे सवाल यहाँ देखिए है हल करना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद 1 by 1 लिखेंगे, इसके बाद श्याम पट पर लिखेंगे। कैसे करना जानता है, तो 1 by 1, कहाँ पे करना जानता है, तो श्याम पट, ये सब आपको ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसको लोग बारी बारी से सजा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले बूढ़ा शिक्षक को इंग्लिश में द ओल्ड टीचर बोलेंगे, द ओल्ड टीचर आपने लिख दिया। इसके बाद सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग नोज लगाएंगे, तो नोज कर दिए, V5 कर दिए नोज। हाउ टू सॉल्व, यानी हाउ टू लगाएंगे, इसके बाद V1 हो गया आपका हल करना, तो उसको इंग्लिश में सॉल्व बोलेंगे, हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है।
वन बाय वन, एक एक करके कहाँ पे श्याम पेट पर ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यानी द ओल्ड टीचर नोज हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसके बाद अगला है मैं फटाफट अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। यानी अंग्रेजी कैसे बोला जाता है ये हमको पता है, इसकी जानकारी हमको है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जानता हूँ वर्ब हो गया, कौन जानता हूँ, देखिए ये वर्ब हो गया, कौन जानता हूँ मैं, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या जानता हूँ अंग्रेजी बोलना, कैसे जानता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले आई हो गया आपका सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आई लिख दिए, आई के साथ नो का प्रयोग करेंगे, देखिए नो लगा दिए आई नो। इसके बाद हाउ टू सब के साथ लगेगा हाउ टू लगा दिए। अब इसके बाद बोलना, बोलना को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं और इंग्लिश लास्ट में फ्लुएंटली जो बोलना, यानी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फटाफट अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। ठीक है, इसके बाद बूढ़ा आदमी बिना चश्मा के अखबार पढ़ना जानता है, देखिए जानता है ये आपका वर्ब हो गया, कौन जानता है, बूढ़ा आदमी आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या जानता है, अखबार पढ़ना। ठीक है, बिना चश्मा के जानता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बूढ़ा आदमी का होगा द ओल्ड मैन, लिख दिए द ओल्ड मैन। अभी सिंगुलर है तो इसके साथ V5 लगाएंगे यानी नोज करेंगे। इसके बाद हाउ टू लिख दिए। इसके बाद रीड, क्रिया का पढ़ना, क्रिया भाग पर इसको पहला रूप में रखना है, पहला रूप में, तो इसको हम लोग रीड लिख दिए, हाउ टू रीड। इसके बाद क्या, न्यूज़पेपर, तो लिख दिए द न्यूज़पेपर। इसके बाद विदाउट स्पेक्टेकल्स, चश्मा को इंग्लिश में स्पेक्टेकल्स कहते हैं, विदाउट स्पेक्टेकल्स हो गया। ठीक है, यानी कि आपका ये पूरा सेंटेंस हो गया। अगला है मैं संस्कृत किताब पढ़ना जानता हूँ, मैं संस्कृत किताब पढ़ना जानता हूँ, यानी पढ़ाना जानता हूँ, यानी संस्कृत को कैसे पढ़ाया जाता है इसकी जानकारी हमें है। तो सबसे पहले देखिए जानता हूँ वर्ब हो गया, कौन जानता हूँ मैं, क्या जानता हूँ, संस्कृत किताब पढ़ाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका पूरा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट है हमारा आई, लिख दिए आई। देखिए आई के साथ बार बार बोल रहे हैं कि क्रिया का पहला रूप लगता है, यानी नो लगाएंगे, आई नो। इसके बाद हाउ टू, फिर इसके बाद पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, टीच लिख दिया, हाउ टू टीच संस्कृत बुक, आई नो हाउ टू टीच संस्कृत बुक, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। और हम आपको बता दें लास्ट सेंटेंस है आपका, वो रामायण पढ़ना जानती है, यानी रामायण कैसे पढ़ा जाता है उसी जानकारी है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जानती है, ये पूरा वर्ब हो गया, कौन जानती है, वह, क्या जानती है, रामायण पढ़ना। तो सबसे पहले वह इंग्लिश में देखिए स्त्रीलिंग का है, तो हम लोग वह इंग्लिश में सी बोलते हैं, सी लिख दिए। सी के साथ हमने बताया था क्रिया का पांचवा रूप लगता है, तो नोज करेंगे। इसके बाद हाउ टू, इसके बाद पढ़ना को इंग्लिश में रीड, और फिर लास्ट में रामायण है तो द रामायण का, यानी सी नोज हाउ टू रीड द रामायण। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं हम लोग हाउ टू, यानी हम एक बार फिर से आपको ओवरऑल समझा दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ऐसे वाक्यों को भी हल किया जाता है जिसके अंत में हिंदी क्रिया प्लस जानता है, जानती है, जानते हैं इत्यादि लगे हों, एवं क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट के पास कोई भी काम करने की पूरी जानकारी है। ठीक है, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट के नियम से हल करते हैं। और हमने बहुत सारा एग्जाम्पल, छोटा बड़ा हर तरह के एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बातें समझ में आया होगा, ये सेंटेंस समझ में आया होगा, और इस प्रकार की जितने भी सेंटेंस होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कहीं इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है, या फिर कहीं भी अंग्रेजी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ है इस तरीके का सेंटेंस, तो आप उसको समझिए कि सब्जेक्ट के पास कोई काम करने की पूरी जानकारी है। और इसमें हर तरीके का मैंने छोटा बड़ा सेंटेंस को हल कर दिया, और छोटा बड़ा सेंटेंस को हल करना बहुत आसान काम होता है। सिर्फ आपको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा, वो या तो एडजॉइंट होता है या तो मोटिवेटिव वर्ड्स होता है, जिसकी अंग्रेजी हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।